उमरू अयार का भूत। उमरू ने अपना तैयारी का सामान निकाला। चेहरे पर एक तेल ऐसा मिला कि जिल्द का रंग सियाह हो गया। इसके बाद नकली मूछें और दाढ़ी लगाकर अमीर हमजा के लश्कर में गया। वहाँ उसे किसी ने ना पहचाना। उमरू ने एक सिपाही से पूछा कि ये लश्कर किसका है और सब लोगों ने काले रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इस सिपाही ने जवाब दिया, ये लश्कर अमीर हमजा का है। हिंदुस्तान के बादशाह लिंधूर से लड़ने आया है। अमीर हमजा का एक अजीज दोस्त जिसका नाम उमरू था समंदर में मर गया। उसी के गम में सबने काले रंग के कपड़े पहने हैं। ये सुनकर उमरू दिल में खूब हंसा और कहने लगा, इन लोगों ने मुझे जीते जी मार डाला, बदला लिए बगैर ना छोड़ूंगा। घूमता फिरता वहाँ पहुँचा जहाँ आदि पहलवान खाने से भरी हुई देगें गरीबों और फकीरों में बांट रहा था। उमरू भी फकीरों में शामिल हो गया। आदि ने उसकी झोली में भी ढेर सारे चावल डाल दिए। उमरू ने थोड़े से चावल खाए, बाकी एक शख्स को दे दिए और दोबारा फकीरों की कतार में आ घुसा। अपनी बारी आने पर आदि पहलवान के सामने झोली फैलाई। आदि ने एक नजर उसे देखा और गुस्से से चिल्लाया, तो बड़ा लालची फकीर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे झोली भरकर चावल दिए थे, अब दोबारा आकर मुझे धोखा देता है। चुपके से चला जा, वरना तेरी हड्डियां पसलियां तोड़ डालूंगा। ये खाना मुहताजों के लिए पकवाया गया है, तुझ जैसे हटे कटे मशटंडों के लिए नहीं। ये कहकर आदि ने उमरू की गर्दन में हाथ देकर कतार से बाहर निकाल दिया। उमरू कहने लगा, ओ बदनसीब पहलवान, तूने हमारी तौहीन की है, हम तुझसे बदला लेंगे। अबे जाता है या डंडा डॉली कराऊं? आदि पहलवान ने आंखें निकाल कर कहा, बड़ा आया है बदला लेने वाला। उमरू चुपचाप वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गया। रात हुई तो सब लोग अपने अपने खेमों में सोए। उमरू ने सब्ज कंबल ओढ़ा और आदि पहलवान के खेमे में घुस गया। देखा कि एक लंबी चूड़ी मसहरी पर पड़ा खराटे ले रहा है। इर्द गिर्द खूबसूरत काफूरी शमे रोशन है। उमरू उछलकर मसहरी पर चढ़ा और आदि पहलवान की छाती पर बैठ गया। फिर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। आदि पहलवान ने आंखें खोल दें। उसे महसूस हुआ कि छाती पर कुछ कुछ बोझ सा रखा है। डर के मारे थर थर कांपने लगा। यकायक उमरू ने अपनी आवाज को खौफनाक बनाते हुए कहा, उठो पहलवान, मैं तुझे लेने आया हूँ। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जाने आए हो? आदि ने चिल्ला कर पूछा। हा 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 हा, उमरू ने कहा लगाया, मैं तुझे जन्नत में ले जाने को आया हूँ और मौत का फरिश्ता हूँ। चंद रोज पहले तेरा एक दोस्त उमरू मरा था, उसकी रूह को जन्नत में ले जाने का हुक्म हुआ, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पर मिचल गया और कहने लगा कि जब तक मेरे दोस्त आदि पहलवान को ना लाओगे, मैं हरगिज जन्नत में ना जाऊंगा। इस पर खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि तेरी रूह कब्ज करूं। आदि पहलवान खौफ के मारे हकलाने लगा और कहा, ऐ मौत के फरिश्ते, मेरी जान बख्शी कर दे, मैं किसी उमरू वमरू को नहीं जानता और ना इस नाम का कोई आदमी मेरा दोस्त था। किसी ने गलत खबर दी है। हाँ, ऐसा तो हो सकता एक और उमरू हो, लेकिन मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? अलबत्ता एक सूरत ये है कि तो मुझे कुछ माल दौलत दे ताकि उमरू को ले जाकर दे दूं। शायद इस लालच में आकर वो तुझे भूल जाए। वो सामने एक कुर्सी पर अशरफीवा का संदूकचा रखा है और इसे ले जाइए। इसे ने गिड़ गड़ा कर कहा, मुझे मुआफ कीजिए आदि। उमरू उसकी छाती से उतर आया और संदूकचा बगल में दबाकर नीचे से निकल गया। इसके बाद रात भर आदि पहलवान को नींद न आई। दिल में उमरू को बुरा भला कहता था कि कम बख्त ने मरने के बाद भी पीछा न छोड़ा। सुबह मुंह अंधेरे उठा और अमीर हमजा के पास गया। अमीर हमजा ने हैरत से आदि को देखा। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था। पूछने लगे, भाई आदि, खैर तो है, तुम बीमार तो नहीं हो गए? तब आदि ने उन्हें अलग ले जाकर सारा किस्सा सुनाया। अमीर हमजा ने उसे समझा बुझाकर रुखसत किया और दिल में कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि पहलवान जरूरत से ज्यादा खाना खा गया है। ये सब मिदे की गड़बड़ है कि डरावने ख्वाब नजर आए। भला ये कैसे मुमकिन है कि मौत का फरिश्ता आए और अशरफीवा का संदूकचा लेकर चला जाए। उन्होंने दूसरों को जब ये किस्सा सुनाया तो सब जोर जोर से हंसे और आदि पहलवान का मजाक उड़ाने लगे। अब महीने की अगली रात को उमरू फिर आया, लेकिन इस दफा मकबल वफादार के खेमे में जा घुसा। उसे भी खूब डराया
और मोतियों का एक कीमती हार ले चला। तीसरी रात सुल्तान बख्त मगरिबी के सीने पर चढ़ गया और जब उसका गला घूंटा तो वो अपना ताज इमरू के हवाले करने पर तैयार हो गया। मकबल वफादार और सुल्तान मगरिबी ने भी अमीर हमजा से इस हादसे का जिक्र किया तो वो फिक्रमंद हुए और कहने लगे, ऐसा मालूम होता है कि इस इलाके में किसी भूत का असर है। बेहतर यही है कि पड़ाव किसी और जगह किया जाए। इन्होंने लश्कर के सरदारों को हुक्म दे दिया कि यहाँ से खेमे उखाड़कर दूसरी जगह लगाए जाएं। चौथी रात जबकि अमीर हमजा और उनके लश्कर का कयाम नई जगह पर था, उमरू सब्ज कंबल ओढ़ कर आया और सीधा अमीर हमजा के खेमे में जा घुसा। वो अपने बिस्तर पर लेटे चैन की नींद सो रहे थे। जून ही उमरू ने अमीर हमजा का गला दबाया, उनकी आंख खल गई। देखा कि सीने पर खासा बोझ रखा है मगर कोई बोझ नजर नहीं आता। ख्याल आया कि ये जरूर कोई शरीर जिन है, इसे पकड़ना चाहिए। एकदम उन्होंने हाथ बढ़ाकर उमरू को पकड़ लिया और सख्ती देना चाहते थे कि उमरू अपनी असल आवाज में बोला, अरे भाई हमजा, ये क्या करते हो? मेरी हड्डियां चटक जाएंगी। अमीर हमजा ने उमरू की आवाज सुनी तो हैरान हुए, समझे कि वो बेचारा सिकंदर जुल्करनैन के मीनार पर मर चुका है और अब उसकी रूह भटकती फिर रही है। कहने लगे, क्या तो मेरे दोस्त उमरू की रूह है? उमरू ने अब ज्यादा तंग करना मुनासिब ना समझा, सब्ज कंबल उतार दिया और दौड़कर अमीर हमजा के कदमों से लपट गया। फिर सारी दास्तान सुनाई। अमीर हमजा उमरू को देखकर बेहद खुश हुए और उसी वक्त सारे लश्कर में मनादी कराई कि उमरू यार सही सलामत आन पहुंचा। सबने खूब खुशियां मनाए और कई रोज तक जश्न हुआ। अब हम आपको जजीरा सरंदीप के बारे में बाज दिलचस्प बातें बताते हैं। अमीर हमजा का लश्कर जिन दिनों इस जजीरे में उतरा, उन दिनों वहाँ सर्दियों का मौसम था। उसी मौसम में जजीरे के अंदर एक खुशनुमा और बुलंद पहाड़ के दामन में बहुत बड़ा मेला लगता था। इस मेले में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के तमाम राजे महाराजे अपने लाओ लश्कर के साथ आया करते थे और इन सब का राजा, हिंदुस्तान का बादशाह लिंधूर भी वहाँ बड़ी शान व शौकत से आता था। पहाड़ के दामन में मेलों तक खेमे और डेरे लग जाते और 1 महीने तक खूब रौनक रहती। कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा तो सबसे पहले वो उसी जजीरे सरंदीप में उतरे थे और उनके कदम का निशान उस पहाड़ पर मौजूद था जिसके करीब हर साल मेला लगा करता था। 4-5 दिन बाद उमरू ने अमीर हमजा से कहा, बंदे की ख्वाहिश है कि पहाड़ की सैर करे और आदम अलैहिस्सलाम के कदम की जियारत भी करे। आपकी इजाजत दरकार है। इजाजत है, लेकिन देर ना लगाना, जल्द वापस आना, अमीर हमजा ने कहा। उमरू वहाँ से खुशी खुशी चला। पहाड़ के दामन के में पहुँचा। यहाँ अजीब खुदा की कुदरत का तमाशा नजर आया। ऐसा खूबसूरत और बेनजीर पहाड़ उमरू ने पहले कभी नहीं देखा था। हर तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखता और झूमता। ऐसा मालूम होता था कि पहाड़ पर नूर की बारिश हो रही है। जाबजा शफ्फाफ पानी के चश्मे रवां थे और मेलों तक तरह तरह के फूलों के तख्ते फैलते चले गए थे। ऊंचे ऊंचे फलदार दरख्त जब ठंडी हुआ के झुंकों से झूमते तो उनके अंदर से एक नराला नगमा फूटता था। शाखों और टहनियों पर सैकड़ों किस्म के हसीन परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। उमरू जो पहाड़ पर चढ़ता, एक से एक आला और खूबसूरत मंजर उसकी आंखों के सामने आता। यकायक एक गार के दहाने पर पहुंचा और उसमें झांका तो एक बड़े आदमी को बैठे हुए पाया। उसके हाथ में 1000 दानों की तस्बीह थी। कद झुककर कमान बन गया था। दाढ़ी, मूछें, सर के बाल और भवे तक चांदी की मानिंद सफेद और चमकदार थीं। उमरू के कदमों की आहट पाके इस बड़े ने गर्दन उठाई और कहा, आओ बेटा उमरू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम तो अयारों के बादशाह हो। ये सुनकर उमरू को जजीरे की बदरूही याद आ गईं, जो बूढ़ों के भेस में वहाँ बैठी थीं और जिन्होंने गर्दनों पर सवार होकर सब लोगों को खूब डराया था। ये ख्याल आते ही उमरू का खून खोल उठा। समझ गया कि ये भी वैसी ही कोई खबीस बल्ला है, किसी धोखे से मेरी गर्दन पर सवार होकर दौड़ाएगी, लेकिन मैं अब उसके फरेब में ना आऊंगा। ये सोचकर खंजर निकाला और कहने लगा, ओ खबीस बढ़े, मैं तुझे खूब पहचानता हूँ। होशियार हो जाके तेरी मौत आन पहुँची है। ए उमरू, होश की दवा कर,
क्या हमें भी उस जजीरे की बदरूह समझा है? अरे कम बख्त, मेरा नाम साम है और मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। अपने दादा आदम अलैहिस्सलाम के कदम की जियारत के लिए आया हूँ। कल रात मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था। कहते थे इयारों का बादशाह उमरू इयार आने वाला है, उसका इस्तकबाल करना, और कहा कि मेरे कदम की जियारत को जरूर आए, उसे बड़ा फायदा पहुँचेगा। सो मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ। उमरू ये सुनकर शर्मिंदा हुआ और खंजर छुपा लिया। सामने एक कुदाल उमरू को दी और कहा, उस जगह जाकर जमीन खोद, जो तेरी किस्मत में है जमीन से निकलेगा, लेकिन ज्यादा लालच न करना। उमरू वो कुदाल लेकर बताई हुई जगह पर पहुंचा और जमीन खोदने लगा। 3-4 फीट गहराई में से लोहे का एक बड़ा संदूक निकला। उमरू खुश हुआ कि इस संदूक में से खजाना बरामद होगा, मगर जब ढकना खोला तो उसमें एक याकूत के सिवा और कुछ न था। बड़ा मायूस हुआ, याकूत को तो जेब में रखा और फिर कुदाल उठाकर खोदने लगा। खोदते खोदते बाजू शल हो गए और हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन कुछ और हासिल ना हुआ। तब हांफता कांपता साम के पास आया और कहने लगा, बड़े मियाँ, मुझे सिर्फ एक याकूत मिला है जो मेरे किसी काम का नहीं। कोई और तरीका बताइए जिसमें ज्यादा माल मिलने की उम्मीद हो। साम ये बात सुनकर बहुत हंसे और कहने लगे, बेटा उमरू, लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। आंखें खोलकर इस याकूत को देख, दुनिया भर में ऐसा कीमती पत्थर कहीं और ना मिलेगा। 7 सल्तनतों की कीमत भी इसके मुकाबले में कम है। अच्छा खैर, अब तो सीधा इस पहाड़ की चोटी पर चला जाना। मुमकिन है तुझे कुछ और मिल जाए, मगर देखना, लालच ना करना। उमरू बड़ी कोशिश के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में कामयाब हुआ। इतनी ऊंचाई पर से दरख्त, छोटे छोटे पौधे नजर आते थे और मकान बच्चों के बनाए हुए घरौंदे। पहाड़ की चोटी के करीब एक बहुत बड़ा गार नजर आया, जिसे खुशबूदार फूलों की बेलों ने ढांप रखा था। इस गार के करीब ही एक हौज था, जिसमें पहाड़ी चश्मे का पानी जमा हो रहा था। उमरू ने उस हौज पर बैठकर मुंह हाथ धोया और खुदा का नाम लेकर गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर अजीब तरह की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन कुछ पता न चलता था कि ये रोशनी कहाँ से आती है। यकायक उमरू ने एक बहुत बड़ा सफेद पत्थर देखा, जिस पर किसी इंसान के कदम का निशान बना हुआ था। वो समझ गया कि यही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है। बड़ी इज्जत और मेहनत से उमरू ने उस निशान को बोसा दिया, फिर इधर उधर देखने लगा। इस पत्थर के चारों तरफ लाखों किस्म के लाल, याकूत, अलमास, फेरुजे और जमर्दों का ढेर लगा था, और अभी जवाहरात से रोशनी फूटकर गार को रोशन कर रही थी। जवाहरात का इतना बड़ा खजाना यूं खुलेआम पड़ा देखकर इमरू साम की नसीहत भूल गया कि लालच न करना। झटपट खिजर अलैहिस्सलाम की दी हुई चादर बिछाकर सारा खजाना इसमें बांधा और कमर पर लाद कर वापस चला, मगर चलते चलते कई घंटे बीत गए और गार का मुंह दिखाई ना दिया। अब ख्याल आया कि ये सब कुछ लालच का नतीजा है। वापस उसी तरफ चला जिधर से जवाहरात लाया था। वहां पहुंचकर जवाहरात जिस जगह से उठाए थे वहीं रख दिए और पलट कर देखा तो गार का मुंह दिखाई देने लगा। समझ गया कि लालच की वजह से गार का मुंह नजर न आता था। अपनी इस हरकत पर बेहद शर्मिंदा हुआ और वही पत्थर के साथ बैठकर रोने लगा। रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता है कि 5 बुजुर्ग, जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमकते हैं, गार में दाखिल हुए और उसके करीब आकर रुक गए। फिर उनमें से एक बुजुर्ग ने, जो उम्र में बाकी चारों से ज्यादा बड़े नजर आते थे, उमरू के सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं आदम हूँ, तेरे लिए ये लिबास लाया हूँ, उसे देव जामा कहते हैं। इसमें एक जंबील है, जो चीज इस जंबील में डाल देगा गायब हो जाएगी, और जो कुछ तलब करेगा इसमें से निकल आएगा। इस जंबील की एक खासियत और है, जब इस पर हाथ रखेगा और जिस शक्ल में आना चाहेगा तेरी वही शक्ल बन जाएगी, और जो जबान चाहे गा बोलेगा। इसे एहतियात से रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये बेनजीर तोहफा उमरू को दिया और उसने निहायत अदब से सलाम करके ले लिया। इसके बाद दूसरे बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उमरू के सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरा नाम इसहाक है और मैं खुदा का पैगंबर हूँ। तुझसे खुश होकर ये प्याला तुझे देता हूँ। इस प्याले में ये खासियत है कि उसमें पानी भरकर जिस किसी पर डालेगा
उसकी शक्ल वैसी ही हो जाएगी जैसी शक्ल तो चाहेगा। उमरू ने वो प्याला भी सलाम करके ले लिया। इसके बाद तीसरे बुजुर्ग आगे बढ़े और उन्होंने कहा, ए उमरू, मेरा नाम दाऊद पैगंबर है, तुझे ये साज देता हूँ। इसे 2 तारा कहते हैं। इसमें ये खासियत है कि हर वो राग जिसे तो बजाना चाहेगा उसके तारों में से निकलेगा और दुनिया का कोई गोया तेरे मुकाबले में गाना नहीं गा सकेगा। चौथे बुजुर्ग ने उमरू की पीठ पर हाथ फेरा और कहा, मेरा नाम सालेह नबी है, मैं तुझे एक खास ताकत अता करता हूँ और वो ये कि अपनी पीठ पर जितना जी चाहे वजन उठा ले, कभी ना थकेगा और ना बोझ महसूस होगा। पांचवें बुजुर्ग ने आगे बढ़कर एक आईना उमरू को देते हुए कहा, मेरा नाम सिकंदर जुल्करनैन है, इस आईने को हिफाजत से रखना। इसमें ये खूबी है कि हर वो चीज जो तेरी नजरों से ओझल हो इसमें दिखाई दिया करेगी। उमरू ने खुशी खुशी ये सब चीजें ले लें, मगर फौरन ही उसकी आंख खल गई। अफसोस करने लगा कि काश ये ख्वाब ना होता, मगर जून ही पत्थर की दूसरी जानिब निगाह गई, देखा कि सब चीजें वहाँ रखी हैं जो खुदा के पाक पैगंबरों ने खुश होकर उसको ख्वाब में अता की थीं। उमरू ने उन चीजों को उठाया और गार से निकल के वहाँ आया जहाँ हजरत नूह के बेटे साम बैठे हुए थे। उमरू ने ये चीजें साम को दिखाएं, वो भी खुश हुए और कहने लगे, अब तुम फौरन अमीर हमजा के पास जाओ और उन्हें यहाँ भेज दो। मुझे यकीन है कि हमजा को भी कुछ तोहफे दिए जाएंगे। उमरू ने साम को सलाम किया और पहाड़ की चोटी से उतरा। रास्ते में उसे शरारत सूझी, दिल में कहने लगा, अमीर हमजा के पास अपनी असली सूरत में जाना ठीक नहीं, किसी और भेस में जाता हूँ, देखें वो पहचानते हैं या नहीं। ये सोचकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दी हुई जंबील पर हाथ धरा और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा कद लंबा और चेहरे का रंग काला हो जाए। अभी पूरे अल्फाज उसके मुंह से निकले भी ना थे कि वैसी ही सूरत बन गई। उमरू ने सिकंदर के आईने में अपना चेहरा देखा तो डर गया। दिल में सोचा, ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए यही सूरत बनी रहे। जंबील पर दोबारा हाथ रख कर कहा, मैं अपनी असली शक्ल में आना चाहता हूँ। इन अल्फाज के कहते ही वो असली सूरत पर आ गया। तब इत्मीनान हुआ। गर्ज फिर वही काला चेहरा और लंबा कद बना कर चला और दाऊद अलैहिस्सलाम का 2 तारा निकाल कर बजाने लगा। जिस शख्स के कानों में इस साज की आवाज पहुंची, मस्त हो गया और झूमने लगा। हजारों आदमियों का हुजूम उसके पीछे पीछे चलने लगा। उधर अमीर हमजा के खादिमों ने उन्हें इत्तला दी कि लंबे कद और सियाह चेहरे वाला एक अजीब वो गरीब शख्स आ रहा है जिसके साथ कई हजार आदमी हैं। ये शख्स एक साज बजा रहा है और उसकी आवाज ने लोगों को मस्त कर दिया है। इतने में उमरू के गाने और 2 तारा बजाने की आवाज अमीर हमजा के कानों तक भी पहुंची। बेइख्तियार अपनी जगह से उठे और खैमे से बाहर निकल आए। उमरू ने जून ही इन्हें देखा, सीधा उनकी तरफ आया और कहने लगा, झुककर सलाम किया, जनाब, अगर इजाजत हो तो आपको गाना सुनाओ। हाँ हाँ, जरूर सुनाओ, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। अमीर हमजा ने कहा, खुदा आपको जजा दे, उमरू ने कहा और झूम झूम कर गाने लगा। अमीर हमजा और उनके तमाम दोस्त इस कदर खुश हुए कि सबने उसके आगे सोने चांदी की अशरफियों का ढेर लगा दिया। अमीर हमजा ने उमरू से पूछा, जैसा गाना हमने आज सुना उससे पहले कभी ना सुना था, तुम वाकई बाकमाल गाते हो। तमधारा नाम किया है और रहने वाले कहाँ के हो? उमरू ने झुककर सलाम किया और आजजी से दांत निकाल कर बोला, इस गुलाम को सियाहतन कहते हैं, यही मेरा नाम है जनाब, इसी मुल्क का रहने वाला हूँ। बड़े बड़े बादशाहों और राजों महाराजों को गाना सुनाना और इनाम पाना मेरा काम है। लिंधूर हिंदुस्तान का बादशाह तो मेरा बड़ा कदरदान है, जिस कदर मांगता हूँ उससे कहीं ज्यादा देता है, लेकिन आरजू ये है कि जितना माल में उठा सकता हूँ इतना माल कभी किसी ने नहीं दिया। अमीर हमजा ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, तमधारी ये आरजू आज पूरी हो जाएगी। ये कह के इन्होंने सुल्तान बख्त मगरिबी को बुलाया और उससे कहा कि गोये को अपने साथ हमारे खजाने में ले जाओ और जितनी दौलत ये खुद उठा सके उसे उठाने की इजाजत है। उमरू ने फिर झुककर सलाम किया और अमीर हमजा को दुआएं देता हुआ सुल्तान बख्त मगरिबी के साथ उस खैमे में गया जहां पहरेदारों की हिफाजत में खजाना रखा हुआ था
अशरफियों और जवाहरात से भरे हुए सैकड़ों संदूक थे। उमरू ने अपनी जंबील निकाली और इसमें एक करके संदूक भरने शुरू किए। देखते देखते उसने तमाम संदूक जंबील में डाले और जंबील को कंधे पर डालकर चलने के लिए तैयार हुआ। उसकी ये हरकत देखकर पहरेदार और सुल्तान बख्त मगरिबी के होश वो हवास गुम हो गए। दौरे दौरे अमीर हमजा के पास पहुँचे और कहा, जनाब वाला, वो इंसान नहीं, कोई जिन भूत है। उसने खजाने के तमाम संदूक एक थैले में डालकर पीठ पर रख लिए हैं और अब जाने की तैयारी कर रहा है। अमीर हमजा ने हैरत से कहा, सारे संदूक पीठ पर रख लिए? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा, मैं खुद चल के देखता हूँ। वो फौरन ही वहाँ आए। देखा कि गोया एक बड़ा सा थैला पीठ पर उठाए खड़ा है और खैमे में एक भी संदूक मौजूद नहीं। ताज्जुब से कहने लगे, अजीब तमाशा है, अकल काम नहीं करती। आखिर एक दबला पतला शख्स इतना वजन क्यों कर उठा सकता है? यकायक ख्याल आया कि ये गोया कहीं अपना यार उमरू तो नहीं जो सूरत बदल कर आ गया है। जरूर इसे कहीं से कोई अजीब तोहफा मिला है। ये ख्याल आते ही अमीर हमजा ने कहा, भाई उमरू, हमने तुम्हें पहचान लिया। अब बोलो क्या कहते हो? ये सुनकर उमरू यार अपनी असली सूरत पर आ गया और अमीर हमजा के कदमों पर गिर पड़ा। इन्होंने गले से लगाया और अपने साथ लेकर आए। रास्ते में उमरू ने बुजुर्गों से मिलने और तरह तरह के तोहफे देने की दास्तान सुनाई। आखिर मैं कहा, भाई हमजा, इन्होंने आपको भी बुलाया है। आदम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ की जियारत को तशरीफ ले जाइए। मुझे यकीन है कि आपको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अमीर हमजा ने उमरू की हिदायत पर अमल करने का वादा किया और पहाड़ पर जाने की तैयारियां करने लगे।